हाय, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ दालचीनी। वाई दालचीनी मेक यू हेल्दी एंड स्लिम। दालचीनी से आप इतने स्वस्थ क्यों हो जाते हो और क्यों पतले हो जाते हो, इसका रीज़न, इसकी काफ़ी सारी रेसिपी मैं पास्ट में शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनको क्लियर करना है दालचीनी से लेकर के कि स्टिक खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पाउडर, या किस तरह का दालचीनी यूज करना है। बट उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अक्सर लिखते हैं, खास करके अजवाइन के वीडियो में आपने लिखा कि आपने इसमें स्लिमिंग का प्रोसेस तो बताया ही नहीं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर सचमुच ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स पे मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं जो मेरे हार्ट को और मेरे सोल को बहुत फुल करते हैं। आप हमेशा मुझे गॉड ब्लेस यू भेजते हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें रिजल्ट मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये मेरा काम है और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे नुकसान नहीं होता है। जो लोग खुश होते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग मेरे पेशेंट बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और मुझे उसके बदले में पैसा भी मिलता है। तो सोच के देखिए, जो आपने वक्त लगाया है वो अगर आप बर्बाद करते हैं तो आपका लॉस है, मेरा तो कहीं भी नहीं है। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं और आधी वीडियो देखने के बाद आप ये कहते हैं कि यू डन सो मच एफर्ट, गॉड ब्लेस यू, तो उसको सीरियसली बाय हार्ट लीजिए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और उसका फायदा उठाइए, तभी गॉड मुझे ब्लेस करेंगे। अगर सिर्फ आप लिख देंगे तो कैसे मिलेगी मुझे ब्लेसिंग, जब तक कि आपको एग्जैक्टली फायदा ना हो। क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है, आपको नहीं होगा उस वीडियो से तो वो वीडियो का कोई मतलब नहीं है, मेरे मेहनत का कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी में, और जो 10-15 मिनट आप दे रहे हैं मुझे वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ें रहती है वो बॉडी के वेट को लॉस कर देती है। तो उसके लिए स्पेशली अलग से इतने फॉर्मूले के बाद कुछ था नहीं अजवाइन में बताने के लिए। फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं बिल्कुल कुछ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए और अपने लाइफ में डालिए, तभी आपकी बेस्ट विशेस मेरे लाइफ को अच्छी कर सकती है। तो आगे चलते हैं दालचीनी पे। दालचीनी मतलब डाल की चीनी। डाल मीन्स तना, आपका जो पेड़ का तना होता है उस पे जो लकड़ी लगी है वो चीनी जैसी लगती है, इसीलिए उसको दालचीनी कहते हैं। दालचीनी का मोटा पेड़ होता है, खंबे जैसा, बिल्कुल काफी मोटा होता है। उसके ऊपर की एक लेयर निकाली जाती है छील करके और वो काफी मीठी होती है। ऊपर का जिसको कहते हैं बार्क कहते हैं, ये बार्क है ट्री का, और ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल करता है। अगर आपको लो है तो स्टेबलाइज, इनडायरेक्टली आप कहें तो स्टेबलाइज करता है। लो रहेगा तो आपको ठीक कर देगा, बैलेंस कर देगा, हाई रहेगा तो भी बैलेंस कर देगा। आपके ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है। जिनको भी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनके लिए दालचीनी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट अगर आप दालचीनी को पानी में सिर्फ बॉईल करके पीते हैं तो उसका टेस्ट भी मीठा होता है। तो ये आपके डायबिटीज लेवल को भी काफी ज्यादा बैलेंस करता है। कैंसर से आपको बचाता है। कैंसर जिनको नहीं भी है उनके रेज से बचाता है। जिनको ऑलरेडी कैंसर हो गया है उनके लिए भी दालचीनी की चाय बहुत अच्छी होती है। किशमिश, दालचीनी को बॉईल करके उनको देना चाहिए। ये एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके बॉडी पे बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। आपको ब्रीथ करने में मदद करता है, सोचने में मदद करता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा इन्फेक्शंस होते हैं उसको खत्म करता है, जिसकी वजह से समटाइम फ्लू हो जाती है, वो चीजों को केयर करके ठीक करके आपको रखता है। जिनको भी सांसों में बदबू होती है, गम की प्रॉब्लम होती है या पायरिया हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको दालचीनी स्टिक डायरेक्टली खानी चाहिए। एथराइटिस के पेशेंट को इसका टी पीना चाहिए, वो मैंने येलो टी के रूप में बताया हुआ है। इसमें होता है जो तत्व होते हैं वो एलडीएल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड हो जाती है, वो काफी ज्यादा अपने लाइफ में परेशान हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए दालचीनी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वेट लॉस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दालचीनी कोई भी इंग्रेडिएंट आप ले रहे हो, लेकिन दालचीनी एक ऐसी चीज है जो मिरेकल करती है वेट लॉस में। बट इसको लेने का सही तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कब लेंगे तो क्या फायदा होगा। और एग्जैक्टली लोग मुझसे क्वेश्चन भी यही करते हैं कि आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि इससे क्या फायदा है।
डिप्रेशन हो किसी भी तरीके का, या तो आपको हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से हो रहा हो, किसी टेंशन से हो रहा हो, पीरियड से हो रहा हो, थायराइड से हो रहा हो, किसी भी तरह का डिप्रेशन हो। इनफैक्ट हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से डिप्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सिचुएशन में दालचीनी आपके लिए लाइफ सेवर का काम करती है। अगर आपको माइग्रेन है, सबसे बड़ी चीज, अगर माइग्रेन है तो दालचीनी से अच्छी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसका टी पीना आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान होगा। साथ में आप इसको पीस लीजिए, या अगर इसका पाउडर आपको मिलता है तो उसको पेस्ट बनाइए और माथे पे लगाइए, और उससे आपका माइग्रेन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जिस तरह से बाम से ठीक होता है। बाकी दालचीनी से एसिडिटी अंदर से कंट्रोल होती है, और माइग्रेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गैस सर पे चढ़ता है, इसीलिए सर दर्द होता है, ना कि कफ चढ़ता है या ठंडी लग जाती है। अब बहुत बड़े क्वेश्चन में आते हैं कि दालचीनी का स्टिक लेना चाहिए या पाउडर। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें अंतर क्या होता है। दालचीनी में भी काफी सारे अंतर होते हैं। दालचीनी एक तना से निकलता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, एक पेड़ होती है, चारों तरफ बार्क होता है, उसका ऊपर का लेयर होता है, जिसको स्क्रैच करते हैं तो दालचीनी निकलती है। दालचीनी निकलती किस टाइप की है वो आप देखिए, ये देखिए, ये इंडिया में ये दालचीनी मिलती है, सबसे प्योर होता है ये। इसके अंदर ऑयल बहुत ज्यादा हाई होती है। जब वो दालचीनी के पेड़ से वो एक लेयर निकाल लेते हैं, दोबारा वो उसको छीलना शुरू करते हैं अपने जो उनके पास औजार होता है, और उसके बाद एक दालचीनी निकलती है। ये जो सबसे ज्यादा एड में फोटो खींचने के काम आती है, सेकंड लेयर दालचीनी है जो थोड़ी नरम होती है। इस सेकंड लेयर का बनता है पाउडर। क्योंकि ये थोड़ी ड्राई और फ्रेजाइल ज्यादा होती है तो इसका पाउडर बन सकता है। जो हार्ड और बिल्कुल प्योर होती है उसको आप कभी घर में मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर देखिए, वो इतनी बारीक नहीं हो सकती जितना पाउडर आप लेते हैं। बट इस पाउडर का क्या गुण है, और जो आपके पास स्ट्रॉन्ग वाला जो फर्स्ट लेयर है उसका क्या गुण है। इस पाउडर के अंदर ऑयल नहीं होता है, ये ड्राई होती है, और इसका इफेक्ट 1/3 होता है मेन स्टिक से। इसमें उतना गुण नहीं होता। अगर होता तो अमेरिकन्स इतने हेल्दी नहीं होते। अमेरिकन्स में मोस्टली हेल्दी पाए जाते हैं, और उनके पास आप देखेंगे कि वो 250 ग्राम के डब्बे से सिनेमन टेबल स्पून से निकाल करके अपने हर ब्रेड में मिला रहे होते हैं। इवन देन वो बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑयल है ही नहीं, ये ड्राई है। और ड्राई तभी यूज कीजिए जब कोई ड्राई चीज बनानी हो, जैसे कि मैंने प्रोटीन लड्डू बताया था, ऐसी चीजों में आप ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप बढ़िया वाला क्वालिटी अगर दालचीनी डालेंगे तो वो दांत में फंस जाएगी, वो पाउडर नहीं हो पाती है। तो इसको यहाँ पर पाउडर ही आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा ये पाउडर यूज कर सकते हैं आप, कोई भी फ्रूट खा रहे हो उसके ऊपर अगर आप इसको छिड़क देते हैं तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, और मोस्टली ऐसा खाया जाता है और डिलीशियस भी लगता है। अगर आप आलू चाट बनाते हैं उसके ऊपर भी सिनेमन पाउडर डाल के खा सकते हैं। मैं बेसिकली रिकमेंड करती हूँ कि पूरा स्लिमिंग गरम मसाला ही होना चाहिए। उसकी रेसिपी अब तक मैंने शेयर नहीं की है, बट वो अगर करते हैं खाते हैं तो वो इनहांस हो जाता है, बॉडी को गर्म करता है और वेट लॉस होने में बहुत हेल्प देता है। मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी कि वो गरम मसाला किस किस चीज से बनता है और कैसे खाना चाहिए। फिर आता है स्टिक का यूज, जो कि आपको अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है, जो प्योर ऑयल वाली स्टिक होती है जो हमें ग्रोसरी स्टोर पे मिलती है, उससे कफ अच्छे से चला जाता है, हर चीज चला जाता है। जो ये वाली स्टिक आप देखते होंगे, ये मोस्टली बाहर नहीं मिलती है, एशियन कंट्री में इजीली मिलती है। इसलिए मैंने आपको बताई थी ये कि येलो टी में इसको डाल करके आपको रेसिपी दिखाया था कि किस तरह से ये आपको आपके बॉडी को फायदा करती है, और कितने चीजों से जो मैं ऊपर से बताती आ रही हूँ कितने अच्छे ढंग से डिटॉक्स कर देती है बॉडी का। एक्चुअली प्योर सिनेमन स्टिक आपके बॉडी के इन्फेक्शन को खत्म करती है, चाहे वो इरिटेशन आपके बाउल में हो, पेट के अंदर हो, या फिर आपको यस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई हो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं यस्ट इन्फेक्शन के बारे में बताओ। तो अगर येलो टी आप लेते हैं तो ये सिर्फ स्लिमिंग इसलिए नहीं है कि वो आपके चर्बी को घटा देगा, वो आपके बॉडी के होल प्रोसेस को, आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसलिए आपका बॉडी वेट डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें पाउडर डाल लें, पाउडर ऐड कर ले, तो मैं आसानी के लिए बता जरूर देती हूँ, बट अगर उसमें सिनेमन स्टिक का ऑयल आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जितनी अच्छी रिजल्ट आती है उतनी नहीं आ पाती है उस पाउडर में, क्योंकि वो तो सेकंड फॉर्म है। वैसे भी आप प्योर स्टिक को 10 बार उबालेंगे तो जो रिजल्ट है पाउडर का एक बार में, तो फायदा क्या हुआ आपको? आपने इतने दिन मेहनत भी की, रिजल्ट भी नहीं आया, पाउडर थोड़ा गर्म होता है और स्टिक ठंडी होती है।
तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको अवेलेबल होती है प्योर वाली, जो नॉर्मली इंडिया में तो ग्रोसरी स्टोर में आराम से आपको मिल जाती है, वो मोटी वाली यूज कीजिए ताकि उसका ऑयल का बेनिफिट उठा सके। और हाँ, वो स्टिक को 3-4 दिन 5 दिन आप यूज करने के बाद फिर से ड्राई कर लीजिए, मिक्सी में पीस करके उसके बाद उसको सब्जी में ऐड कर लीजिए। उसको फेंकना नहीं है। कितने परेशान हो जाते हैं कि मुझे पाउडर खाना चाहिए क्योंकि स्टिक महंगा पड़ रहा है। उसमें कुछ भी बर्बादी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताती हूँ जिसमें कुछ भी आपका बर्बाद हो जाए। तो सिनेमन